जिसके जीत का अंतर 50,000 से ज्यादा होता है, उसकी आवाज भी कम से कम मोदी जी आज राजस्थान में वहां तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कुछ जयकारा मैं आप सबके साथ और लगाऊंगा। बोलिए आज यहां पर रामसा पीर की जय हो, बालाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, माता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की, देवनारायण जी भगवान की, बावलिया बाबा की, सांगलपति की, लोहारगल धाम की, और आप सभी यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन की जय हो। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय और बहुत ही मैं समझता हूं कि जिस उत्साह से आप सब समर्थन दे रहे हैं, आप सब के चहेते और प्रिय भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री विक्रम सिंह जाखल जी के समर्थन में आप सबका कमल के फूल पर आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और यह तो रिकॉर्ड बनने वाला है। जहां 52 से लेकर अब तक कमल नहीं खिला, इस बार आप कमल खिलाने वाले हो। तो आप सबके आशीर्वाद के लिए यहां पर आया हूं। मंच पर हमारे आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी के शिष्य भी थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे। उसके बाद राजस्थान से आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार में कानून मंत्री बना करके केवल राजस्थान का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अभी आपने उनको सुना है। हमारे मंच में आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी हमारे अध्यक्ष सैनी समाज और पूर्व चेयरमैन हैं। मैं उनके बारे में इतना ही कहूंगा कि यहां पर जो विधायक और मंत्री अपने को क्या क्या कहते हैं, उन्होंने लगातार बहुत उनका अपमान करने का, परेशान करने का, छेड़ने का काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमें छेड़ता है हम उसको छोड़ते हैं क्या? तो ब्याज के साथ अगर अपमान किया है तो ब्याज के साथ बदला चुकाना भी सीखिए। किया है अपमान किया है तो ब्याज के साथ बदला चुकाओगे। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जिनके कंधों पर 7 विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है, श्री पवन सैनी जी, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा मैं नवलगढ़ जरूर चलूंगा और वह यहां पर चल करके आए हैं। हमारे आदरणीय ओमेंद्र जी चारण, आदरणीय बनवारी लाल सैनी जी, आदरणीय वीरपाल जी, आदरणीय गिरधारी लाल जी इंदौरिया, आदरणीय बहन मंजू सैनी जी, आदरणीय राजेश जी कटेवा, हमारे महावीर जी भाम्भू, जाट समाज के सम्मानित अध्यक्ष गजाधर जी ढाका, पूर्व प्रधान भवानी शंकर जी, मनोज जी बाटड़, बाबूलाल सैनी जी और मंच पर यहां पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता। मैं सबका नाम लूंगा, देर लग जाएगी, हेलीकॉप्टर उड़ना है, आज कम बात कर पाऊंगा। यहां पर उपस्थित मेरे पिता समान सभी बड़े बुजुर्गों में आप सबके चरण छू करके प्रणाम करता हूं। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं तो राजस्थान में कमल खिलाने आया हूं, लेकिन नवलगढ़ में विशेष तौर से आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। यह 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं है मेरे मित्रों, ये 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल चुनाव। नवलगढ़ विधानसभा 52 से आज तक आपने नहीं जीता, लेकिन मैं एक ही आवाज सुन रहा हूं जो 50,000 से अंतर से आप जिताने का वादा कर रहे हो। पक्का वादा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, पक्का वादा है? अगर आपका पक्का वादा है तो मेरा एक पक्का वादा है, एक मेरा पक्का वादा है। आप यहां कमल खिलाइए और विक्रम सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाइए।
और मैं आपको अयोध्या में रामलला के जन्मभूमि पर 22 जनवरी के बाद आने का निमंत्रण दे करके आपका स्वागत, आपका सम्मान, आपका सत्कार करने के लिए आया हूं। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहने आया हूं, हम उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं थे तो वहां गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का बोलबाला था। जो बुरा हाल यूपी का था, इस समय वही बुरा हाल राजस्थान का। बताइए, राजस्थान में भी सुशासन और रामराज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर राजस्थान में भी सुशासन चाहते हो, राजस्थान में भी विकास चाहते हो, राजस्थान को गुंडागर्दी से मुक्त कराना चाहते हो, दंगाइयों, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। केवल 25 नवंबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो ईवीएम मशीन हो वो कमल के फूल से लबालब होनी चाहिए। करोगे? पक्का? कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग नहीं, सब लोग हाथ उठा के बताओ, करोगे? तो यह ध्यान में रखना, ये कमल का फूल एक ऐसा फूल है जिसमें बैठ करके माता लक्ष्मी जी आती हैं। विकास के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और लक्ष्मी जी कहां बैठकर आती हैं? हाथ के पंजे पर कि कमल के फूल पर? तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, कमल का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विक्रम जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करिए। हमने वो यूपी के अंदर नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे, भ्रष्टाचारी, अपराधी, दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। मैं आप सब लोगों से लंबी बातें नहीं करूंगा, माइक गला खींच रहा है, तो मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यही कहने के लिए आया हूं कि 25 नवंबर को आप कमल का बटन दबाइए। 3 दिसंबर को वोटों की जब गिनती हो तो राजस्थान में नवलगढ़ विधानसभा सबसे बड़े अंतर से जीतना चाहिए। जिताओगे? आपकी बार राजस्थान 150 पार कर रहा है, उसमें नवलगढ़ का कमल भी शामिल होना चाहिए। माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए 2023 का सेमीफाइनल आप जिताइए। 2024 में मेरे दोस्तों, आप सबके उत्साह को नमन करता हूं। यह वीरों की धरा है। अभी तक मुझे आश्चर्य है कमल खिला क्यों नहीं था। आज आपको ऐसा प्रत्याशी मिला है जो जुझारू है, जनप्रिय है, लोकप्रिय है। मुझे मालूम है मेरे परिवार के भी बहुत सारे साथी सदस्य यहां पर आए हैं, मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूं। और आप सबसे इतना ही कहूंगा कि प्रत्याशी केवल विक्रम जी को नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को भी समझ लीजिएगा। और ईवीएम मशीन में आपको इतना ही कष्ट उठाना है, कमल का बटन आप दबाओगे, गुंडागर्दी भाजपा सरकार खत्म कर देगी। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अराजकता कर रहे हैं, जो माफियागिरी कर रहे हैं, जिनका विवरण मुझे मिला है, मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा तो लगेगा मैं नवलगढ़ वालों को जैसे सूरज के सामने दीपक दिखाना है। आप सब उनके कारनामे जानते हैं, लेकिन कारनामों का जवाब बातों से नहीं होता है, लोकतंत्र में वोट से होता है। आप सब अपने एक एक वोट की कीमत समझिए। 2023 में 2024 का संदेश दे दीजिए। ये सारे कांग्रेसी और भ्रष्टाचारी मिलकर के चाहते हैं 2024 में माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री न बनने दे। आप बताओ, आप सब मोदी जी को तीसरी बार मोदी सरकार चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर तीसरी बार
मोदी सरकार के लिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर छोड़ करके जा रहा हूं। एक वादा और कर रहा हूं, 3 दिसंबर के बाद विक्रम जी, पवन जी, पार्टी नेतागण अगर कहेंगे तो एक बार मैं फिर नवलगढ़ आऊंगा। अभी जल्दी है, समय कम है। आज 18 तारीख बीत गई, 25 तारीख को मतदान है। अब तो कुल 4 दिन बचा है आपके पास, और यह 4 दिन आपको पूरा का पूरा, जैसे प्रत्याशी अपना समय लगा रहा है वैसे आप सबको अपना समय लगाना है। जितने लोग 4 दिन पूरा कमल खिलाने के लिए लगाएंगे, जरा वह भी हाथ उठा करके मुझे बताने की कृपा करें। तो आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बता दूं कि नवलगढ़ कमल का फूल खिल गया है। बोल दो, बोल दो। तो मैं आप सबकी ओर से जिस दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट होगी, उस दिन मैं उन्हें बता दूंगा। 1-2 लाइन की गीत है, आदरणीय हमारे मेघवाल जी ने आपको सुनाया, जीत का अंतर, जीत का मंत्र, यह सब बताया है। लेकिन मेरी ओर से इतना ही कहना, घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब नरेंद्र मोदी जी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना, अपने बूथ को जिता देना। और आप सबका उत्साह देख करके मैं यह कह सकता हूं, यहां कांग्रेस की पराजय ही नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है। आप सबका उत्साह बहुत आनंद देने वाला है, विजय सुनिश्चित है। यहां देव दर्शन करके मैं आया हूं, उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो, नवलगढ़ नए तरीके से विकास पथ पर आगे बढ़े, राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़े, गरीबों का कल्याण हो, चाहे अगड़ी जाति का, चाहे पिछड़ी जाति का, चाहे अनुसूचित जाति का, चाहे अनुसूचित जनजाति का, सबका साथ सबका विकास हो, यही मंत्र का जाप करते हुए आप सबको मैं करता हूं सादर प्रणाम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए एक बार फिर से, जय श्री राम, जय श्री राम। आप